हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGS नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल ऑर्गन्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और वे ऑर्गन जो ऑर्गन किस चीज़ में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो जब मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बल्बा एंड पुडेंडम, यानी हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम बल्बा भी बोलते हैं और हम इसको पुडेंडम भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओपनिंग, स्किनीज ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये सब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या होता है। Bulba provide the protection of reproductive tract infection and it is covered by keratinized stratified squamous epithelium। जो बल्बा है वही क्या करता है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उन सबको कंसिस्ट करता है। और बल्बा क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। और ये किसके द्वारा बना होता है या फिर किसके द्वारा कवर होता है, ये कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा कवर होता है। फर्स्ट है हमारा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनरिस भी बोलते हैं। इट इज कवर एंड प्रोटेक्ट द प्यूबिस बोन। इट इज द पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये क्या करता है, ये प्यूबिक बोन जो होती है उसको क्या करेगा, कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। कौन, मॉन्स प्यूबिस। एक क्या होता है, एक पेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट है इन अडल्ट फीमेल इज कवर्ड बाय हेयर एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स कॉल्ड प्यूबार्क। और जिस टाइम पे क्या है, जो फीमेल है वो क्या होती है, मेच्योर होती है या प्यूबर्टी का टाइम आता है, उस टाइम पे फीमेल में क्या होता है, हेयर्स की ग्रोथ होती है। कौन से एरिया पे, मॉन्स प्यूबिस वाले एरिया पे। और जो हेयर की ग्रोथ होना, जो पेल्विक एरिया है या फिर जो मॉन्स प्यूबिस है वहाँ पे क्या होना, हेयर की ग्रोथ होना क्या कहलाता है, प्यूबार्के। एक टर्म यूज़ किया जाता है, जो हेयर्स आते हैं, ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, तो उन पे वहाँ पे जो हेयर्स आते हैं मॉन्स प्यूबिस के पास, तो उन हेयर्स की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, प्यूबार्के। नेक्स्ट है हमारा लेबिया मेजोरा। फर्स्ट क्या था हमारा, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या किस में आता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, मीन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आता है। सेकंड है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा भी किस में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके एक्सटर्नल ऑर्गन में उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और इसको भी, लेबिया मेजोरा को भी। इट इज़ प्रोटेक्ट द वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या करती है, ये वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों को ही क्या है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। द साइड एलिवेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। और जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बाहर की साइड, दोनों साइड थोड़ा सा एलिवेशन दिखता है स्किन का, ठीक है, जो किसका बना होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का, उसी को क्या बोलेंगे हम, लेबिया मेजोरा। इट इज़ द होमोलोगस टू द स्क्रोटम इन द मेल। और ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में, फंक्शन जो होगा, जैसे मेल में स्क्रोटम का फंक्शन होता है वैसे ही फीमेल में लेबिया मेजोरा वर्क करती है, ठीक है। तो ये किसके होमोलोगस होता है, मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होती है या होता है। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इट इज़ द मेड अप ऑफ erectile connective tissue that darkness and swell during sexual arousal। किस चीज़ का बना होता है, जो हमारा लेबिया माइनोरा है, किस चीज़ का बना है, ये erectile connective tissue से मिलकर बना होता है। जिस टाइम पे सेक्सुअल अराउजल होता है, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा है वो और ज़्यादा डार्क और स्वेल हो जाती है।
इट इज़ टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन, और क्या होते हैं ये स्किन के दो थिन फोल्ड से मिलकर बनी होती है। एंटीरियरली फ्रंट ऑफ द क्लाइटोरिस टू फॉर्म द प्रीप्यूस, और एंटीरियरली क्या होती है, क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है, क्या करवाती है, प्रीप्यूस की फॉर्मेशन करवाती है। और बिहाइंड क्या होता है, इसे जो बिहाइंड होगा वो क्या होगा, फ्रेनुलम। ठीक है, एंटीरियरली कहाँ जाके जुड़ेगी, ये क्लाइटोरिस से, और क्लाइटोरिस के साथ मिलके किसकी फॉर्मेशन करवाती है, प्रीप्यूस की। और बिहाइंड भी किससे जाकर, अगर पीछे की साइड देखेंगे तो किससे, क्लाइटोरिस के साथ। तो फिर क्या फॉर्म करवाएगी ये, फ्रेनुलम। इट्स लोअर पोर्शन फ्यूजेस फॉर्चेट, और इसका जो लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, नीचे की साइड का जो लोअर पोर्शन होता है वो क्या करता है, फ्यूज होता है, मीन्स आपस में जहाँ आकर ये जुड़ते हैं, जो दो थिन फोल्ड हैं स्किन के, जहाँ आकर ये जुड़ते हैं वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्चेट की। इट इज़ होमोलोगस टू पेनाइल यूरिथ्रा एंड पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ पेनिस इन मेल्स, और ये किसके होमोलोगस होता है, जो हमारी लेबिया माइनोरा है ये किसके होमोलोगस है, ये जो मेल में पेनाइल यूरेथ्रा और पेनिस की जो स्किन होती है, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ पेनिस, उसके होमोलोगस होता है कौन, लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी, इट इज़ मेजरिंग अबाउट 1.5 से 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक स्मॉल सिलेंड्रिकल, क्या है, एक छोटा सा स्मॉल शेप में सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है। इसकी लेंथ होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल में। इट इज़ लोकेटेड अंडर द प्रीप्यूज, और ये किसके अंडर लोकेटेड होता है, प्रीप्यूज के। इट इज़ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ नर्व, ब्लड वेसल्स एंड इरेक्टाइल बॉडी। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे नर्व्स, ब्लड वेसल्स और इरेक्टाइल बॉडी। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल कॉर्प्यूरा कवर्नोसा, इसमें 2 सिलेंड्रिकल कॉर्पोरा या कवर्नोसा प्रेजेंट होते हैं, या इरेक्टाइल बॉडी प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ होमोलोगस टू द पेनिस इन द मेल, और ये किसके होमोलोगस होता है, मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। ठीक है, इन जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम किसके थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, इस किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके या माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम उन ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन इन ऑर्गन्स में क्या है, किसी भी इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट की या माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती है, हम इनको ईजिली अपनी आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, नेकेड आइज़ के थ्रू। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा वेस्टिब्यूल। इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस। ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो कहाँ के किस से बाउंडेड होता है, ये एंटीरियरली सामने की साइड क्लाइटोरिस से, पोस्टीरियरली किस से, फॉर्चेट से, और साइड में लेबिया माइनोरा से। इसमें क्या होती है, देयर आर 4 ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, इट इज़ लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के डायरेक्टली नीचे की साइड जो पहली ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से क्या है, यूरिन पास आउट होता है। और जब किसी को यूरिन पास आउट नहीं होता तो कैथेटराइजेशन भी हम इसी ओपनिंग में करते हैं। कहाँ से कहाँ पे होता है, ये क्लाइटोरिस के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं हम कि जो हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको अपर साइड कौन प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है वजाइनल ओपनिंग। इट लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पर जो ओपनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वजाइनल ओपनिंग। ओपनिंग में बी कवर्ड बाय अ थिन शीथ कोल्ड हाइमन। और जो वजाइनल ओपनिंग है वो किसके द्वारा कवर हो सकती है, एक शीथ होती है, ठीक है, एक झिल्ली होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइमन, उसके थ्रू कवर होती है। जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं ये उन्हीं में ही पाई जाती है। हाइमन जो होती है, जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं
उन्हीं में ही हाइमन प्रेजेंट होती है। जो फीमेल जिनकी शादी हो जाती है उनमें क्या होती है, ये हाइमन रप्चर हो जाती है। अनमेरिड लड़कियों में हाइमन प्रेजेंट होती है, बट किसी किसी कंडीशन में ये हाइमन क्या है, अनमेरिड लड़कियों में भी रप्चर हो जाती है। जैसे अगर एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइमन रप्चर हो सकती है। तो जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको जो कवर करके रखती है वो एक झिल्ली होती है या शीत होती है पतली सी, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड्स। देयर आर 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट। कितनी बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 2। इट इज़ अ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और ये क्या होती है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती हैं, और 2 ग्लैंड होती हैं, दोनों एक एक साइड प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रीट्स अबंडेंट एल्कलाइन म्यूकस लुब्रिकेशन। और जिस टाइम पे सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या है, अराउजल होता है या सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, एक एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। किस लिए, लुब्रिकेंट के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लुब्रिकेशन के लिए। इट इज़ होमोलोगस टू बल्ब ऑफ द पेनिस इन मेल। और ये किसके होमोलोगस होती हैं, जो मेल का पेनिस होता है या बल्ब ऑफ द पेनिस, जो मेल के पेनिस का जो बल्ब होता है उसके होमोलोगस होती हैं। कौन, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और कितनी होती हैं, ये 2 ग्लैंड्स होती हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रेटर। नेक्स्ट है स्किनेस ग्लैंड। स्किनेस ग्लैंड क्या है, इट इज़ 2 लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या है, 2 लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या थी, वो ग्रेटर, ठीक है, वो क्या थी, ग्रेटर, उनको ग्रेटर ग्लैंड्स बोला जा रहा था। ये क्या है, लार्जेस्ट। इट इज़ होमोलोगस टू द प्रोस्टेट इन मेल्स। और जो मेल्स की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको होमोलोगस होती हैं हमारी स्किनेस ग्लैंड। एंड इट इज़ लेज़र वेस्टिबुलर ग्लैंड। और ये क्या है, लेज़र वेस्टिबुलर ग्लैंड है। जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स वो क्या थी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स थी, और ये क्या है, लेज़र वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल बॉडी। जो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होता है उसको हम पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ मसल्स एंड टिश्यू। किसका बना होगा, ये मसल्स और टिश्यूज़ का बना होता है। लोकेटेड विद इन द वेजाइनल ओपनिंग एंड एनाल कैनाल। जो एनस के और वेजाइनल ओपनिंग के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पेरिनियम बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, हमारा प्रीप्यूस दिख रहा है इसमें, ठीक। प्रीप्यूस कहाँ है, हमारा क्लाइटोरिस के अपर साइड। देन हमारा प्रीप्यूस के नीचे क्या है, क्लाइटोरिस। फिर क्लाइटोरिस के नीचे क्या प्रेजेंट है, फ्रेनुलम। देन क्या है हमारा साइड में, लेबिया मेजोरा। यूरेथ्रल मिएटस क्या है, जहाँ पे हमारी क्या है, यार यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा के थोड़े नीचे की साइड को, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसमें वेजाइनल इंट्रोइटिस। हाइमन, हाइमन भी प्रेजेंट है, जो क्या किसको कवर करती है, हमारी वेजाइना को कवर करके रखती है और वेजाइना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मीन्स ओपनिंग, जितनी ओपनिंग आती हैं सब किसके अंदर आती हैं, वेस्टिब्यूल के, जो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है। नेक्स्ट क्या है, फोरचेट। और लास्ट है इसमें पोस्टीरियर कमर्सर एंड एनस।